हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज सुबह से एक नया अपडेट आया है कि सीबीएसई ने 9, 10th, 11th, 12th का सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो एक तो आप इस वेबसाइट पे जाके सिलेबस देख सकते हैं, cbse.academic.net.in। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ्स के लिंक दे दूंगी, मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडीज का, इंग्लिश का और हिंदी का। आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और अपने पास सिलेबस जरूर डाउनलोड रखिए। इस वेबसाइट पे जाके आपको डायरेक्टली आप फर्स्ट लिंक ओपन करोगे, उससे आपको सिलेबस मिल जाएगा 9, 10th बोथ का। तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 9th का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि आपके सिलेबस में टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या दे रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्म 1 विल बी ऑब्जेक्टिव एंड टर्म 2 विल बी सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस कि टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, प्रॉपर पैटर्न रिलीज नहीं हुआ है अभी, बट टर्म 1 में एमसीक्यूज आएंगे एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, पूरे चैप्टर्स भी नहीं आ रहे हैं। डिटेल्ड सिलेबस आप लोग एक बार पीडीएफ से ही देखना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर पूरे सिलेबस पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बना दूंगी। हाँ, टर्म 1 मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आ रहा है 8 मार्क्स का। एल्जेब्रा में, मतलब कि एल्जेब्रा यूनिट में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ रहा है 5 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, 13 मार्क्स के। चैप्टर टू चैप्टर वेटेज नहीं दे रखी है, बट यूनिट टू यूनिट वेटेज दे रखी है, ओके। मेंसुरेशन में हेरॉन्स फॉर्मूला आ रहा है 4 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स आ रहा है 6 मार्क्स का। तो आप लोगों को 1 मार्कर्स के हिसाब से इसमें प्रिपरेशन करनी है। और इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स को 4 चीजों में डिवाइड किया गया है फाइल वगैरह में। वो आप लोग पीडीएफ में ही, जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी या जहां से भी आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस, वहां पे देख लेना। अब टर्म 2 में एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स 12 मार्क्स का। ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ पे फिर वही प्रॉपर कोई वेटेज नहीं दे रखी है, ये 3 चैप्टर्स मिला के 15 मार्क्स के आएंगे। मेंसुरेशन 9 मार्क्स का आएगा, जिसमें से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा आप लोग। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी आएगा ऑफ 4 मार्क्स। यहाँ पे भी सेम इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं, वही 4 चीजों में डिवाइड है, वो आप लोग पीडीएफ में से देख लेना। टोटल मिला के टर्म 1 और टर्म 2 50-50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये था मैथ्स का सिलेबस। अब नेक्स्ट साइंस और सोशल स्टडीज पे चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ में से देख लेना, मेन सब्जेक्ट्स का मैं बता रही हूँ। लैंग्वेज कोर्सेज पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है साइंस एंड सोशल। नाउ गाइज, हेयर इट्स कम फॉर साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो पहले साइंस का देखते हैं। टर्म 1 मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, 9 मार्क्स का आएगा ये यूनिट, जिसमें से आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है? ओनली चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ मतलब कि ये किस में आ रहा है आपका? केमिस्ट्री में। ये हो गई आपकी केमिस्ट्री, ये हो गई आपकी बायो और ये हो गई आपकी फिजिक्स, ठीक है। तो बायो में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज। कितने मार्क्स का यूनिट है? 18 मार्क्स का आएगा टोटल। दोनों को मिला के, वही सेम चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दे रखी है, एक यूनिट के बेसिस पे वेटेज दे रखी है बस आप लोगों को। नाउ थर्ड इज फिजिक्स। मोशन, फोर्स एंड वर्क में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? मोशन आएगा एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हो गया आपका टर्म 1। नाउ टर्म 2 इज केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आएंगे 18 मार्क्स के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिजिक्स में 2 चैप्टर आएंगे, ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। फिर बायो में एक चैप्टर आएगा, व्हाई डू वी फॉल इल,
और ये जो आर एनवायरनमेंट वाली यूनिट में से नेचुरल रिसोर्सेज आपका चैप्टर आएगा वो आपका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा, ठीक है। नाउ सोशल स्टडीज, अब यहाँ पे टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको एंड पॉलिटिकल साइंस आपके 10-10 मार्क्स ईच आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैप वर्क के लिए और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के लिए प्लीज आप लोग वो देख लीजिएगा पीडीएफ जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। और प्लीज अगर वो पीडीएफ ओपन होने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, एक बार मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये चीज, और अगर पीडीएफ ओपन नहीं भी हो रही हो तो प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है, उसमें आप लोग फर्स्ट लिंक खोलोगे तो उसमें एक तो लैंग्वेज पेपर्स का अलग से दे रखा होगा और मेन पेपर्स का अलग से दे रखा होगा। तो मेन पेपर्स में तो यही 3 होंगे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट उसमें और डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है, प्लीज जाके चेक जरूर करना। हर एक के पास डाउनलोडेड पीडीएफ जरूर होनी चाहिए और अच्छे से चेक करना कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन से एलिमिनेटेड हैं आपके सिलेबस में से, तो वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों का बायो में पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। डाइवर्सिटी बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है। अच्छी बात है, कट गया। अब आप लोगों की बायो बिल्कुल आधी हो गई है पढ़ने के लिए। इन 3 चैप्टर्स में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट स्टिल ये मान लीजिए कि जितना इन तीनों को मिला के है डाइवर्सिटी वो इतना अकेला है। तो डाइवर्सिटी कट गया है तो बायो में इतना कुछ रह नहीं गया अब आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ मैप वर्क के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए प्लीज पीडीएफ में जरूर देख लेना और पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। ये तो मोटा मोटा सिलेबस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें टॉपिक वाइज अगर आप लोग बोलोगे किसी का तो मैं बता दूंगी। और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ ही मैं अपलोड करूंगी डिस्क्रिप्शन में। किसी की अगर मतलब कि हिंदी में कोर्स A B की भी करूंगी, बट किसी की अगर कोई अनदर लैंग्वेज है 9th में और 10th में जैसे कि होती हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, उर्दू, कुछ भी पंजाबी वगैरह जो भी होती है, तो वो लोग आप लोग वेबसाइट से देख लीजिए। मैं पूरा अपलोड नहीं कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में क्योंकि, ठीक है। सो नाउ सोशल स्टडीज में पहले टर्म 1 की हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री 10 मार्क्स की आ रही है जिसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ज्योग्राफी भी 10 मार्क्स की आ रही है जिसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड सेकेंड चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल साइंस भी 10 मार्क्स की आ रही है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इकोनॉमिक्स सेम 10 मार्क्स की, फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड सेकेंड इज पीपल एज रिसोर्स। फिर टर्म 2 पे ये पूरा पेपर मिला के 40 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स बाकी इंटरनल, मतलब कि 40 मार्क्स टर्म 1, 40 मार्क्स टर्म 2 और जो 20 मार्क्स होंगे आपके वो अलग से इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और इंटरनल असेसमेंट में आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो भी आपकी उस पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। सो टर्म 2 हिस्ट्री सेम 10 मार्क्स बट चैप्टर्स अलग हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, थर्ड इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ज्योग्राफी 10 मार्क्स, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर आ रहा है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो ये 9th क्लास का मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। अब सिलेबस आ गया है तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी कोई भी चैप्टर आप लोगों को टफ लगता है मैथ्स में, साइंस में, तो आप लोग वो भी कमेंट में बोल सकते हो कि ये पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, वरना फिर मैं अपने हिसाब से चैप्टर उठा के पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। बाकी आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर है। साइंस का आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं फॉर टर्म 1, क्योंकि अभी पहले टर्म 1 ही होगा, तो टर्म 1 के लिए आप लोग खुद से बता दीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लिंक में या पीडीएफ खोलने में या सिलेबस में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।